संत फ्रांसिस अपनी साधना में लीन थे। तभी उन्हें एक अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि उनके मठ के चारों तरफ बुरी शक्तियों ने डेरा जमा रखा है, परंतु कोई भी बुरी शक्ति मठ के अंदर नहीं आ पा रही। कारण था मठ में रहने वाले साधकगणों की पवित्र भावना और प्रगाढ़ साधना। इन दोनों के प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा मठ के चारों ओर फैली हुई थी। इस ऊर्जा को बुरी शक्तियां पार नहीं कर पा रही थीं। लेकिन ये बुरी प्रवृत्तियां इस फिराक में बैठी थीं कि जैसे ही जरा सी चूक हो, ये प्रवेश कर जाए। साधना से उठकर संत फ्रांसिस ने सब साधकों को सकारात्मक रहने के लिए आगाह किया। पर कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर एक अनुभव देखा। इसमें संत फ्रांसिस ने देखा कि दो साधकों में मतभेद हो गया। इस मतभेद के कारण एक साधक के मन में दूसरे साधक के लिए नकारात्मक सोच आ गई। इसका लाभ बुरी शक्तियों ने उठा लिया। वे क्रोधित साधक के शरीर में प्रवेश कर गईं। परिणामस्वरूप उस साधक का मन अध्यात्म और उत्थान के मार्ग से हटने लगा। धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। तब संत फ्रांसिस उस साधक के पास गए और उसे सजग करते हुए बोले, तुमने जो अपने गुरु भाई के लिए मन में बैरभाव रखा है, उसे तुरंत निकाल दो। उससे जाकर क्षमा मांगो। तुम साधकों की एक गलत सोच भी तुम्हारे और संसार के लिए बहुत दुष्परिणाम ला सकती है। साधक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही उस गुरु भाई से माफी मांगी जिसके बारे में उसने बुरा सोचा था। साथ ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना कर दोबारा सकारात्मक विचारों और ऊर्जा का संग्रह किया। फलतः कुछ समय बाद संत फ्रांसिस ने अनुभव में देखा कि बुरी शक्तियों को उस साधक के भीतर से बाहर निकलना पड़ा। तब संत फ्रांसिस ने अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, सदैव याद रखना, प्रकाश और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर बुराई है तो वहां पतन रूपी अंधकार होगा ही। पर जहां शुद्ध भावना, पवित्र सोच और साधना है, वहां केवल आनंद रूपी प्रकाश ही होगा। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अपने विचारों पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वे अंधकार की ओर तो नहीं जा रहे। साथ ही साधना का पुंज इकट्ठे करते रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हावी न हो सके।